Hello, little hearts. How are you? Welcome back. Chapter 9 Mensuration. Exercise 9.2. Question number 7. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? Here is given a closed cylindrical tank. सो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक जो है वो यूं है. सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. ठीक है, दिस इज द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक. ओके, हाइट रेडियस ऑफ 7 मीटर. यहां से लेके यहां तक ये रेडियस हुआ. ठीक है ना, ये है 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर. ओके, हाइट इज 3 मीटर. ओके, ठीक है. अब देखते हैं height of cylindrical tank h is equal to 3 meter. Radius r is equal to 7 meter. ओके, सो ये क्लोज्ड है तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना होगा. ठीक है ना. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर. ठीक है ना. हम पूरा फॉर्मूला का जो वीडियो है ना वो हम बना चुके हैं. ये पूरा आपको देखना होगा. इससे पहले का वीडियो जो था वो हमने 4, 5, 6 जो है ये हमने कंप्लीट किया हुआ था. ठीक है ना. देखिए यहाँ पे. ठीक है. अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 है. ठीक है. अब देखिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. सो नाउ 2 इंटू पाई की वैल्यू जो होगी 22/7. आर इज गिवन हियर 7 मीटर इंटू एच प्लस आर यानी कि 3 + 7. 3 + 7. ओके, 7 7 कट. 2 इंटू 2 इंटू 7 + 3 इज इक्वल टू 10. 22 2 जा 44. 44 10 जा 440. ठीक है. ये मीटर में यूनिट दिया हुआ है. सो मीटर स्क्वायर. तो हमें यहाँ पर शीट ऑफ मेटल जो है ना कितने की ज़रूरत है? 440 की मीटर स्क्वायर की ज़रूरत है. ठीक है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ओके, the lateral surface area of hollow cylinder, ठीक है, is 424 centimeter square. It is cut along its height and form a rectangular sheet of width 33 centimeter. ठीक है. Find the perimeter of rectangular sheet. जो हॉलो सिलेंडर है ना उसे एक तो हॉलो सिलेंडर जो है उसका एरिया जो है ना कर्व्ड एरिया लेटरल सरफेस एरिया जो है ना 4224 है. ठीक है. 4224 सेमी स्क्वायर जो है ना ये टोटल उसका लेटरल सरफेस एरिया है. ठीक है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है?
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, अब ये रेक्टेंगुलर शीट जो है ना होलो सिलेंडर को बीच में से कट कर दिया है अलोंग इट्स हाइट, हाइट तो उतनी ही है, ठीक है ना, जितनी हाइट है उतनी हाइट से उसे कट कर दिया है, तो होलो सिलेंडर जो है ना यूं हो जाएगा, टोटल रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि हाइट ऑफ होलो सिलेंडर, सॉल्यूशन निकालते हैं। हाइट ऑफ hollow cylinder, h इज इक्वल टू 33 सेमी, ठीक है ना, ये विथ है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप की जो विथ होगी ना वो 33 सेंटीमीटर होगी, तो अगर वो कटिंग कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा तो यही हाइट आ जाएगी होलो सिलेंडर की, ठीक है ना। ओके, एंड रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, हमें रेडियस भी चाहिए, ठीक है, रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, ये जो है ना हमें फाइंड आउट करना होगा क्योंकि ये तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो ऐसे ही रहने देखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ hollow cylinder इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ कर्व एरिया लेना है, तो उसका जो फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा 2πRh, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे सिलेंडर जो है ना हॉलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया इट इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर 4224, ठीक है। ओके, 2 इंटू पाई की वैल्यू जो है ना पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है, और ये 33, अगर यूं अगर पाई की वैल्यू अगर अभी ना लिया जाए तो बेहतर रहेगा, पाई ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना। आर, आर की वैल्यू जो है ना ये हमारे पास है नहीं, आर इक्वल टू आर एंड एच इज इक्वल टू 33 और, ठीक है। ओके, सो देखते हैं अभी यहाँ पे 4224 इज इक्वल टू 330 सॉरी 33 2 जा 66 पाई इंटू आर, ठीक है ना। ओके, सो 4224 डिवाइड बाय 66 पाई इज इक्वल टू आर, सो आर इज इक्वल टू, अब ये डिवीजन करेंगे हम इसका, ठीक है ना, एक अलग से कागज में करते हैं, अभी देखते हैं 4224 डिवाइड बाय 66, ठीक है, अब ये 66 जो है उसका आधा 33 है और 4224 का आधा कितना आएगा 2112, ठीक है ना। अब ये ये डिवीजन करेंगे हम इसका, ओके, अगर ऊपर नीचे 11 से डिवीजन होता है तो देखते हैं, ठीक है ना, नहीं हो रहा है, ठीक है, 33 3 6 जा 1 8 यानी कि 33 6 जा, देखते हैं 33 6 जा 6 3 जा 8 6 3 जा 18 कैरी 1 33 6 3 जा ओके 198, ओके ओके 33 4 जा 132 हो गया, ओके
64, सो ये 64 आ जाएगा, 64 डिवाइड बाय पाई, ये जो है ना रेडियस आया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं अब हमें क्या बोला गया है, ये रेक्टेंगुलर शेप जो है ना उसकी पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का जो पेरीमीटर है वो साइड सभी आ जानी चाहिए। तो देखते हैं अभी पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट जो है ना वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे? अब मान लीजिए ये होलो सिलेंडर है, ठीक है, ये होलो सिलेंडर है, ठीक है। इसे अगर कट कर दिया जाए, कट कर देंगे हम ऐसे, ठीक है, तो उसकी लेंथ जो है ना, लेंथ क्या आ जाएगी, ये जो है ना अगर बीच में से अगर कट कर दिया जाए ऐसे ही, ठीक है, तो इसकी जो सर्कल की जो पेरीमीटर है ना वही इसकी लेंथ आएगी, आएगी ना। तो नाउ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट L इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है ना। ओके, सो 2 की वैल्यू, सॉरी पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि R जो है ना ये 64 डिवाइड बाई पाई है, ठीक है, 64 डिवाइड बाई पाई, सो पाई पाई कट, 64 टू जा 128, ठीक है ना। ओके, सो ये जो है ना सेंटीमीटर यूनिट है, ये 128 सेंटीमीटर जो है वो रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ आई, ठीक है ना। अब हमें पेरीमीटर लेना है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, अब ये जो है ना पूरा अगर खोल देंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या आएगा, हम ये तो फॉर्मूला पता ही है, रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर जो है ना वो 2 इंटू एल प्लस बी है, ठीक है ना। ओके, सो ये 2 एल इज इक्वल टू हमने तो 128 लिया, ठीक है, प्लस अब ये बी जो है ना यही है इसकी विथ, ठीक है, 33। ओके, देखते हैं 128 प्लस 33, सो 3 प्लस 8, ओके 161 इक्वल टू 161 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, ओके 322, ये जो है ना रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर आएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो ये जो है ना 322 जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हुआ, ठीक है ना। सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर नहीं है, ये यूनिट जो है ना सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and height is 1 meter. यहाँ पे देखिए diameter जो है ना ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड लेंथ जो है ना वो 1 मीटर है। तो ये लेंथ जो है मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन, डायमीटर जो है ऑफ अ रोड रोलर, डायमीटर
of a road roller equal to 84 सेमी, ठीक है, ओके, एंड लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। सो डायमीटर ये आया, सो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो रेडियस आर इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। रेडियस के बारे में हमें पता है 1/2 ऑफ डायमीटर, ठीक है, ओके। फिर लेंथ जो है ना, लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हो गया। अब हमें जो है ना रोड रोलर जो है ना, इसकी हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो हमें रोड जो है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये रोड रोलर जो है वो उसका सरफेस एरिया पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि वो 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इज इक्वल टू, अब देखिए रोड रोलर जो है ना उसका शेप जो होगा, आगे का जो पहिया जो है ना रोड रोलर का, उसका शेप सिलेंडर शेप होगा, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या है 2πRH, ठीक है ना। सो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, R इक्वल टू जो है 42 एंड H इज इक्वल टू जो है ये जो है ना H, ये लेंथ ही है 1 मीटर, ठीक है ना, यही उसकी हाइट, ठीक है, L बोले या H बोले, ठीक है ना, यहीं पे लिख लेता हूँ, और H इज इक्वल टू, ठीक है, ये 100 है, ओके। अब 7 6 जा 42, ठीक है, 22 2 जा 44 एंड 44 6 जा 6 4 जा 24 कैरी 2 6 4 जा 24 प्लस 2 26 एंड इंटू 100, 26,400 जो है ये सेमी स्क्वायर एरिया ऑफ रोड रोलर आया है, ठीक है। अब ये जो है ना रोड रोलर वो कितना एरिया कवर करता है रोड का, तो भाई 750 जो है ना वो रिवॉल्यूशंस कर रहा है, ठीक है ना। सो एरिया कवर्ड बाय, ठीक है ना, यही हम लिखेंगे, एरिया कवर्ड बाय, एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 750 रिवॉल्यूशंस, ठीक है ना, इन 750 रिवॉल्यूशंस ओके इक्वल टू, तो ये जो है ना 26,400 इंटू 750, ठीक है ना, ओके। अब ये जो है ना इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, देखते हैं ये जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक अलग कागज पे कर रहे हैं, 26,400 इंटू 750, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ओके। 7 4 जा 28 कैरी 2 7 6 जा 42 प्लस 2 44, ओके कैरी 4 7 2 जा 14 प्लस 4 18, ओके ओके 5 4 जा 20 कैरी 2 5 6 जा 30 प्लस 2 32 कैरी 3 5 2 जा
10 plus 3 equal to 13. Yeah. 8 plus 2 10. 8 9 1. ठीक है. 198 22 000. ओके. सेमी स्क्वायर. ठीक है. सो अब ये देखिए, इतना एरिया जो है ना रो रोलर जो है वो कवर कर रहा है. ठीक है. यही तो हमारा आंसर है. लेकिन यहाँ पे देखिए मीटर में भी इसकी लेंथ दी हुई है, तो अब सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. ये तो हमें पता ही है कि 10,000 सेमी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. सो 198 lakh centimeter square question mark equal to 198 okay into 1 meter square divide by 10,000. ठीक है ना. ओके. सो 0 कट 1980 मीटर स्क्वायर. ये जो है ना हमारा आंसर आया. ठीक है ना. तो यहाँ पे द एरिया ऑफ द रोड इज 1980 square meter. Okay, now question number 10. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. तो यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है. ठीक है. जिसकी हाइट जो है ना कंटेनर की वो 20 सेंटीमीटर है. ठीक है. और जो डायमीटर जो है ना ये कंटेनर का ये पूरा डायमीटर, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर है. ठीक है. कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर. ठीक है. यहाँ पे एज शोन इन द फिगर, जो ये फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये जो लेबल जो है ना पाउडर मिल्क का लेबल, ये पूरा जो है वो प्लेस कर रही है कंपनी. ठीक है. इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम. तो अभी यहाँ पे ये जो बॉटम एरिया जो है ना यहाँ से लेके यहाँ ये 2 सेंटीमीटर है, और टॉप लेवल का यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है ना वो 2 सेंटीमीटर का है. ठीक है. बॉटम व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल. ठीक है. तो ये लेबल का एरिया कितना रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो लेबल की जो हाइट आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो लेबल की है वो क्या आएगी. तो भाई ये हाइट हम लेबल की लेंगे. ठीक है. और ये हाइट जो है ना कंटेनर की लेंगे. ठीक है. तो 2 + 2 = 4. 20 - 4 = 16. तो लेबल की जो हाइट आएगी ना वो 16 सेंटीमीटर आएगी. ठीक है ना. तो देखते हैं, हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. सॉल्यूशन डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर. हियर diameter d is equal to 14 centimeter. So radius r is equal to 14 divided by 2 equal to 7 centimeter. ठीक है. एंड हाइट इज इक्वल टू, अभी ये जो है ना 20 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे माइनस 2 सेंटीमीटर टॉप एंड 2 सेंटीमीटर बॉटम, ये एरिया छोड़ देंगे. ठीक है ना. -2 - 2. ठीक है ना. ओके. 20 - 4 = 16 सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये जो लेबल है इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, ये हम देखेंगे. ओके. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल. ठीक है ना. तो ये सिलेंडर जो है ना उसका ही कर्व सरफेस एरिया आएगा. ठीक है. सो 2πr/h. ठीक है. ओके. 2π की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, r की वैल्यू तो r = 7 एंड h की वैल्यू
16 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। अब 7 7 कट, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 22 जा 44 एंड 44 जो है ना 44 इंटू 16, 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 4 जा 64 प्लस 6 704, ठीक है ना। सो 704, ये जो है ना 704, ये लेबल जो है ना, लेबल का कर्व सरफेस एरिया आया। अब यहाँ पे यूनिट जो है ना वो सेंटीमीटर में, तो एरिया का यूनिट क्या रहेगा, सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में।